पाने की इच्छा या तमन्नाएं, चाहे फिर वो पैसे के लिए हो, किसी वस्तु के लिए हो, नाम या रुतबे के लिए हो, उपलब्धियों के लिए हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन सारी चीज़ों को लेकर आसक्त हो जाता है, तब वह लोभ में परिवर्तित हो जाती है। लोभ या लालच को मनुष्य की प्रकृति का एक हिस्सा माना गया है। इस बात पर चर्चा हमेशा कायम रही है कि क्या यह मनुष्य की अपनी प्रकृति है, आनुवंशिक है, या माहौल का असर है। हम सब अपने जीवन में कभी न कभी, कहीं ना कहीं लालच या लोभ को अनुभव करते हैं, और इसी मुद्दे पर आज हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। लालच एक ऐसा मुद्दा है जो हमें हमारे जीवन में हमारे व्यक्तित्व के उस पहलू से अवगत कराता है जहाँ हमें कोई भी चीज़ चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। अर्थ यह है कि हम उस चाहत के प्रति इतने आसक्त हो जाते हैं कि नैतिकता का कोई महत्व नहीं रहता। व्यक्ति की आसक्ति उसे यह भी भुला देती है कि क्या उस चाहत के लिए वह पर्याप्त क्षमता रखते हैं, क्या वह उनका अधिकार है, क्या वह योग्य है, क्या यह उनके लिए है। यह सब भुलाकर वह व्यक्ति केवल आसक्ति में खोया रहता है और किसी भी कीमत पर वह पाना चाहता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे किसी को नुकसान होगा, तकलीफ़ होगी या किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचेगी, चाहे फिर वो किसी और की चीज़ हो, स्थान हो, चाहे फिर वह किसी अपरिचित से हो या परिजन की हो। यह समझने के लिए कि क्या हम किसी चीज़ के प्रति निष्ठा से कर्म कर रहे हैं या फिर हम लालच में डूबे हुए हैं, कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है। सर्वप्रथम यह जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जिस चीज़ को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं उसे पाकर हम कैसा महसूस करते हैं। अगर वह वस्तु, स्थान या स्थिति पाने के बाद हम तुरंत ही किसी और चीज़ को पाने के लिए या किसी और स्थान, व्यक्ति या स्थिति की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं तो वह लालच है। अगर पाने के बाद उसे हम संभाल कर नहीं रखते हैं या उसका मूल्य उतना नहीं रहता है या वो हमें मूल्यवान नहीं लगती है तो वह लालच है। अगर उस वस्तु, स्थान, स्थिति, मनुष्य पर हम स्वामित्व अनुभव करते हैं तो भी वह लालच है। अगर प्राप्ति के बाद हमें संतुष्टि का अनुभव नहीं होता है तो भी वह लालच है। विज्ञान के अनुसार मस्तिष्क में लोभ का असर लत की तरह देखा गया है, जिससे हमें जितना प्राप्त होता है हम उतना ही ज़्यादा प्राप्त करने के लिए आतुर होते रहते हैं, और चाहे कितना भी हमारे पास हो वो कभी भी पूरा नहीं पड़ता। यह भी दर्शाता है कि लोभ व्यक्ति की मानसिक और भावनात्मक खालीपन को भरने की एक कोशिश है, और जहाँ उस खालीपन को समझकर उस पे काम करने की आवश्यकता है, वही व्यक्ति उसे भुलाकर, उसे अनदेखा कर कर एक ऐसी दिशा में अग्रसर है जहाँ कोई अंत नहीं है। लोभ को केवल हमेशा किसी चीज़, वस्तु, स्थान, स्थिति को पाने में ही नहीं देखा गया, पर कई बार दे देने में भी लोभ होता है। इस बात को उदाहरण से समझते हैं। जब किसी व्यक्ति को पैसे की चाहत होती है तो वह सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में लगा रहता है और उस पैसे का अपने जीवन को बेहतर बनाने में उपयोग नहीं करता है, और ना ही किसी की मदद करने में। अगर आराम या शानो शौकत दिखाने का शौक़ हो और उस लालच में व्यक्ति डूब जाए तो वह उद्धार पर एक ऐसी जीवन शैली खड़ी करता है जिसका मूल खोखला है। अनेकों व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाना व्यक्ति की वासना संबंधित लोभ को दर्शाता है। कई बार व्यक्ति जो नाम, इज्जत, नेकी के लोभ में डूबे होते हैं वह दान धर्म में इतना डूबे रहते हैं कि उनके खुद के जीवन में अस्थायी संभावनाएं रहती हैं। यह भी संभावना है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, उनके समय में काम आते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा समझें और यह माने कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। यह दूसरों से मान्यता प्राप्त करने का लोभ है। हद और नैतिकता में कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, और कुछ हद तक लोभ हमें नए अवसर, सफलता और उपलब्धियाँ भी प्राप्त कराता है, किंतु लोभ का प्रभाव हमारी भावनात्मक ज़रूरतों पर कभी अच्छा नहीं होता, और लोभ का प्रभाव व्यक्तिगत संबंधों पर भी नकारात्मक होता है, और लोभ व्यक्ति की सत्यनिष्ठा और चरित्र पर भी प्रश्न उत्पन्न करता है, जिससे कि व्यक्ति के परिजनों में तनाव उत्पन्न होता है, और इससे उन व्यक्तियों जो कि आपके प्रति निष्ठावान हैं उनसे दूर भी कर देता है। लोभ न केवल व्यक्ति की नैतिकता पर प्रश्न उठाता है, किंतु कई बार लोभ के कारण व्यक्ति कानून की नज़र में भी अपराधी हो जाता है। लोभ में फंसा व्यक्ति अक्सर अपनी खुशियाँ और संतुष्टि खो देता है, और साथ ही वह व्यक्ति जो उनके निजी जीवन में सद्भावना लाते हैं उन्हें भी खो देता है। यह समझना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति हमेशा कुछ पाने की दौड़ में है या लोभ व्यक्ति का भक्षण कर रहा है। जब लोभ से
संघर्ष करने की बात आती है तब यह मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आत्म जागरूकता, अनुशासन, स्थिति परिस्थिति की हद को समझना, स्थिति परिस्थिति वस्तु व्यक्ति को जाने देने के समय का ज्ञान और पर्याप्तता की समझ कि कब कोई वस्तु पर्याप्त है। इन वस्तुओं का समीकरण व्यक्ति को सुख और संतुष्टि की प्राप्ति कराने में मदद करता है। अपने विचार और अनुभव हमसे साझा कर, चाहे फिर वो आपके खुद के जीवन में हो जहां आपने खुद को लोभ से ग्रसित होते हुए देखा हो या किसी और को लोभ में फंसते हुए देखा हो, और उसके बाद वहां से आप कैसे आगे बढ़े, कैसे निकले। या हमसे संपर्क करें यदि आप अपने जीवन में लोभ से उभरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों से कैसे बाहर आए। आप सबका आने वाला समय शुभ रहे।